सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय पंचाल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द 5 EMA स्ट्रेटजी। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 5 EMA स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो वो इंडिकेटर आपको इंडिकेटर्स में EMA टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाके इसका जो लेंथ है वो 9 की जगह पे हम कर देंगे 5 और ओके। सो ये बन जाएगा 5 EMA। सो हम चले जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी जान लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। 5 EMA स्ट्रेटजी बिल्कुल इजी स्ट्रेटजी है जिसमें जब भी हम बाइंग करेंगे तब हम 15 मिनट चार्ट्स पे करेंगे और जब भी हम सेलिंग करेंगे, मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा, मान लो कि आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा और 5 EMA स्ट्रेटजी में भी ये दिख ही रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। सो जब भी मार्केट नीचे गिरता है और वो आपको ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मार्केट जब बुलिश होगा तब ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे। सो अब पहले जान लेते हैं 5 EMA स्ट्रेटजी क्या है। सो 5 EMA स्ट्रेटजी बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ नहीं है, जब भी कैंडल 5 EMA से दूर क्लोज करे और उसकी बॉडी या फिर उसकी विग 5 EMA को टच ना करे और दूसरी कैंडल उसे अप साइड या फिर डाउन साइड ब्रेक करे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दो कैंडल्स है वो 5 EMA लाइन के ऊपर क्लोज हुई है और उसकी कोई भी विग या फिर बॉडी पार्ट 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। सो ये सारी कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इस स्ट्रेटजी के लिए। सो 5 EMA स्ट्रेटजी हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये पहली वाली जो ग्रीन कैंडल है वो 5 EMA की लाइन से ऊपर की साइड क्लोज की है और वो 5 EMA को टच नहीं कर रही है। और दूसरी जो कैंडल है वो हमारे लिए अलर्ट कैंडल हो जाती है। क्यों अलर्ट कैंडल हो जाती है? वो भी कैंडल जो है वो 5 EMA को टच नहीं कर रही है और उसके अगले वाली कैंडल जो है, जो कि है ये वाली, वो उसके पहले वाली कैंडल को नीचे की साइड ब्रेक कर रही है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है? सो हम यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल नीचे की साइड ब्रेक करेगी, सो हम यहाँ पे सेल ट्रेड लेंगे, मतलब कि पुट बाय करेंगे। ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये कैंडल का हाई हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे हुई? यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे? यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। एंट्री कैसे हुई? ये जो दूसरी वाली कैंडल है उसने ये जो कैंडल है उसको नीचे की साइड ब्रेक किया और ये जो कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए? ये जो कैंडल है उसे 5 EMA को टच नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्ट, बॉडी हो या विग हो, उसे 5 EMA को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि हम पुट बाय करेंगे। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 1:3 या फिर 1:4 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। नो डाउट ये स्ट्रेटजी में जब भी आपको टारगेट मिलेगा वो टारगेट बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए ये 5 EMA स्ट्रेटजी है वो बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है। ये तो बात हो गई सेल ट्रेड की। अभी हम बात करते हैं बाइंग कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाइंग के लिए हम ध्यान में लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब कि हम हमारा चार्ट जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रख देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। सो हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में इन सब में ट्रेड करते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम ये स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में बहुत बड़ी कैंडल्स बनती है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। ठीक है। सो आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके, मनी मैनेजमेंट करके अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो सो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो यूजुअली सब बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी इन सब में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग के लिए हम लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, सेलिंग के लिए 15 मिनट या फिर 5 मिनट, ये दोनों हम ले सकते हैं। क्यों 15 मिनट या फिर 5 मिनट हम ले सकते हैं? क्योंकि सेलिंग जब भी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और बाइंग होती है वो प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, मतलब कि W पैटर्न बना के ऊपर जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक गिरता है तब अचानक से शार्प सेलिंग आती है, लेकिन जब भी मार्केट को ऊपर की ओर जाना होता है तब हर बार या तो कोई चैनल ब्रेकआउट करेगा या फिर
कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाता है। सो जब भी बाइंग करते हैं तब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और जब भी सेलिंग करेंगे उसमें 5 मिनट या फिर 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं बाइंग की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये हमारी ट्रिगरिंग कैंडल है। ये जो कैंडल है उसके बाद के वाली कैंडल, ये जो कैंडल है वो उसे ऊपर की साइड ब्रेक करती है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी एंट्री। क्यों एंट्री हुई? क्योंकि इस कैंडल ने अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया और ये जो कैंडल थी उसने 5 EMA को भी टच नहीं किया है, ना ही उसकी विग ने टच किया है, ना ही उसकी बॉडी ने टच किया है। बाद वाली कैंडल जो है, जो भी कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे वो टच करे उसका वांधा नहीं, लेकिन जो हमारी अलर्ट कैंडल है उसको 5 EMA को टच नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारी इस जगह पे एंट्री हो गई और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। और हमारी एग्जिट कहाँ पे होगी? ऑलमोस्ट 1:3 या फिर 1:4 पे। नो डाउट कई बार ऐसा भी होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जब भी टारगेट मिलेगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना ज्यादा अच्छा टारगेट मिलेगा। सो आप ऑलमोस्ट 1:3 या फिर 1:4 पे तो ट्रेड कर ही सकते हो, और उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ट्रेड कर सकते हो। नो डाउट इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस थोड़े ज्यादा हिट होते हैं, लेकिन जब भी टारगेट मिलता है वो टारगेट बहुत ही बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट दूसरे दिन हिट हो गया, लेकिन ये जो कैंडल है इसका जो टारगेट है ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 600 पॉइंट का बड़ा ट्रेड है। जिन लोगों ने भी ये ट्रेड लिया होगा, नो डाउट ये जो डे है वो बजट डे था तो उसमें वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है मार्केट, बट उस दिन भी 5 EMA स्ट्रेटेजी जिसने भी यूज की होगी उसने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, सो ये था 5 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी हम कैसे अप्लाई करेंगे, अभी इसके थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स है उस पर भी बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक नंबर 1, इसमें स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंट हिट होते हैं। क्यों होते हैं? जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होगा तब स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल होगा, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगा या फिर साइडवेज होगा तब फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो उसमें क्या आपका लॉस होगा? हाँ, उसमें लॉस होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उससे कम होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप पहला ट्रेड ले उसमें लॉस आ जाए, दूसरा ट्रेड ले उसमें लॉस आ जाए, तीसरा ट्रेड ले उसमें लॉस आ जाए, और ये सब देख के आपको इस स्ट्रेटेजी से विश्वास उठ जाए कि भाई इसमें तो लॉस ही हो रहा है। लेकिन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि चौथा, पांचवा ये सब ट्रेड ले उसमें ऐसा प्रॉफिट हो जो आपके पहले तीन लॉस को कवर कर सके। सो इसमें आप बैक टेस्ट कीजिए और रिस्क टू रिवॉर्ड आप कैलकुलेट कीजिए, उसमें आपको मालूम चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसी वर्क करती है। आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर 1 मंथ का डेटा जो है उसको आप बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो फिर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। अगर आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस, आपको ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, नो डाउट आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, बट लेकिन जिनके पास कम कैपिटल है, जो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस अलाउ नहीं करना चाहते, उसके लिए मैंने एक एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटेजी ये बनाई है। उस पे ऑलमोस्ट 70K प्लस व्यूज है। आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आपके फ्रीक्वेंट लॉस नहीं होंगे। अगर आप वो स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर करें, सो मैं आपको बोलूंगा कि 5 EMA जो स्ट्रेटेजी है उससे एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटेजी ये बहुत ज्यादा अच्छी है। नो डाउट इसमें ट्रेड कम मिलते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटेजी, इसमें ट्रेड आपको कम मिलेंगे, हर कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, और जब भी ट्रेड मिलेंगे और आपके फेवर में चलेंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका ऑलमोस्ट 1:5, 1:6, कई बार तो आपको 1:10 तब तक का भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो आप वो स्ट्रेटेजी जरूर चेकआउट कीजिए। आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के थोड़े डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में। पहला तो फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा लेकिन SL भी हिट होगा। लेकिन आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल रहा है और यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल रहा है। सो यहाँ का ट्रेड जो है उसका SL हिट हो रहा है,
लेकिन यहाँ का जो ट्रेड है, ये वाला बड़ा वाला, उसका जो टारगेट है वो इसके एसएल के कंपैरिजन में इसका टारगेट का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, और उसके बाद तुरंत ही आपको यहाँ पे भी एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, सो ये जो 5 EMA स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होगा ना, तब आपके एसएल हिट होंगे। ट्रेंडिंग जब भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब आपका प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में कब प्रॉफिट बुक करना है वो भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये जो सिचुएशन है वो 5 EMA के अंदर आता है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये 5 EMA को टच भी नहीं कर रही है, और उसके बाद की जो कैंडल है वो नीचे की साइड इसको ब्रेक कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी हो गई एंट्री, और आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये ट्रेड बहुत ही अच्छा गया है। लेकिन जब भी यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, क्या आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे? मतलब कि आपका प्रॉफिट बुक करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आगे की कैंडल कैसे फॉर्म होगी आपको नहीं पता। सो इस स्ट्रेटजी में यही है कि आपको टारगेट नहीं पता कि 1:2 रहेगा, 1:3 रहेगा, 1:4 रहेगा, या फिर 1:10 रहेगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करके चलते हैं, 1:3 और 1:4 ये लगा कर ही चलते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट के दौरान ये मालूम चला है कि ज़्यादातर जो भी है, बड़े टारगेट हो या फिर छोटे हो, उसमें 1:3 या फिर 1:4 तो कवर हो ही जाता है। सो इस स्ट्रेटजी में आप 1:3 या फिर 1:4 का टारगेट लगा के चल सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे तो उसमें आपको बॉलिंजर बैंड्स का टारगेट मिलेगा, या तो बीच वाला बैंड, या तो अपर बैंड, या तो लोअर बैंड। जो भी बॉलिंजर बैंड्स हैं उनका टारगेट उस स्ट्रेटजी में मिल जाएगा। सो आप जाइए वो वीडियो भी देखिए। ये स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और यही ये स्ट्रेटजी की दिक्कत है। अदरवाइज ये स्ट्रेटजी में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है। आप 30 दिन का डेटा एनालिसिस करेंगे, 30 दिन के लिए अगर आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसमें ये भी पता चलेगा कि इसमें फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस हिट होता है। सो ये थी 5 EMA स्ट्रेटजी, और अगर इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको चाहिए सो आप एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटजी में जा सकते हो, वो वीडियो भी देख सकते हो। सो थैंक यू गाइज, ये थी 5 EMA स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस स्ट्रेटजी के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको एडवांस 5 EMA विथ BB स्ट्रेटजी भी कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी